हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड बेस्ड से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस क्लास को देखने में बिल्कुल भी मिस ना करें। वेरी वेरी वेरी, जितना भी वेरी कहें कम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो SN1 रिएक्शन द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड, हमें क्या पूछ रहा है, जो पूछेगा वही हमें आंसर देना है। अनदर आंसर हमें नहीं देना है। क्या पूछा? फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व। फर्स्ट स्टेप में क्या इन्वॉल्व होता है? SN1 में क्या इन्वॉल्व होता है? तो हमने आपको बताया फर्स्ट, ये हमारा 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकेटायन बनता है, सेकेंड स्टेप हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो हमें वो पूछा नहीं है, तो हम क्यों देंगे आंसर? तो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन SN1। क्या हो जाएगा सही? कार्बोकेटायन बनता है हमारा SN1 में। ठीक है, सही हो गया हमारा ऑप्शन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। हमने आपको पढ़ाया फिंकल-स्टीन रिएक्शन किसमें होता है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। फिंकल-स्टीन रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। और किसके? एल्काइल आयोडाइड के केस में। किसके केस में? एल्काइल आयोडाइड के केस में होता है हैलोजन एक्सचेंज फिंकल-स्टीन रिएक्शन। कैसे बताए थे? जैसे यहाँ पर हमारा C2H5Cl है प्लस NaI हमने ले लिया, एसीटोन यहाँ लगा देंगे। क्या बन जाएगा हमारा? हैलोजन एक्सचेंज। एक हैलोजन जाएगा, एक हैलोजन बाहर आएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? C2H5I बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? NaCl। C2H5I इथाइल आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड। जैसे यहाँ पे C2H5Br ले लिए प्लस NaI ले लिए, और क्या हम एसीटोन क्या बन जाएगा हमारा? C2H5I हैलोजन एक्सचेंज NaBr बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये तो है नहीं, ये तो पहली बात तो नहीं है, ये भी नहीं है। ये हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फिंकल-स्टीन का। ठीक है, समझ में आया सेकंड वाला क्वेश्चन? फिंकल-स्टीन हैलोजन एक्सचेंज एल्काइल आयोडाइड के केस में होता है। यहाँ पे देखिए CH3CH2Br क्या एक्सचेंज हुआ है? CH3CH2I हमारा इधर चला आया है और हमारा NaBr हमारा बाहर निकल गया है। ठीक है, और ये रिएक्शन हम आपको पढ़ाए हैं इजिली, बहुत अच्छे से समझ में आया। तो बोले मैम समझ में आ रहा है। हाँ, तो तीसरा देखिए, तीसरा वाला देखिए, ए ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम ड्राई ईथर। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हमसे पूछ रहा है, किसमें ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होगा? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जैसे C2H5 यहाँ पर Br है और यहाँ पर मैग्नीशियम, यानी कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ड्राई ईथर केस में कराया गया था। क्या बन जाएगा हमारा? C2H5 बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मैग्नीशियम हमारा, C2H5 MgBr लग जाएगा। कौन सा सही होगा? ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी तो होगा नहीं, ये भी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा MgBr का। हेलो एरीन के केस में हम लोग पढ़े हैं इसको बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। फोर्थ क्वेश्चन जैसे यहाँ पर हम फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, क्या हो जाएगा? द रिएक्शन C2H5ClOH प्लस HX ZnX2 क्या बन जाएगा हमारा? C2H5X और क्या बन जाएगा हमारा? पानी बाहर निकल जाएगा। पानी हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन कौन सा है?
बी, सी और डी। एक है HBr और HiHCl, दूसरा HiHBr और HCl, तीसरा HCl इज ग्रेटर देन HBr और HiHBr और HCl। इसमें आपको क्या पूछ रहा है? रिएक्शन C2H5OH और हमारा क्या बन रहा है? कौन जल्दी H+ देगा, ये पूछ रहा है। दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने लिखे, दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपसे पूछ रहा है कौन फर्स्ट रिएक्शन सबसे देगा, कौन सबसे तेज रिएक्शन देगा। ठीक है, इसमें सबसे जल्दी H+ कौन देगा? तो यहाँ पर देखिए कैसे ये रिएक्शन हमारा बना है। C2H5 वो हमारा क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। क्या है? H+, और ये भी X हमारा क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पानी लेकर बाहर निकल जाएगा। तो हमारा यही बना है C2H5X + H2O, यही बना है ना। ये हमारा X, इसमें कौन H+ जल्दी देगा? कौन H+? जो H+ जल्दी देगा वो फास्ट रिएक्शन करेगा। HF तो इसमें नहीं, HCl जल्दी देगा नहीं। आप जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप केस में देखते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी विल बी डिक्रीज। बॉन्ड एनर्जी जब डिक्रीज होगी, साइज इतना बड़ा है, Cl का बता रहे हैं, जैसे साइज इतना छोटा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का पुल कम हो, इलेक्ट्रॉन का पुल एकदम न्यूक्लियस के पास में होगा। जब पास में होगा तो वो जल्दी H+ नहीं देगा। Hi का साइज इतना बड़ा है, इलेक्ट्रॉन पर पुल कम है, इलेक्ट्रॉन मतलब जल्दी बाहर, यानी कि बॉन्ड एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी, H+ जल्दी देगा। तो कौन H+ जल्दी देगा? हमारा HiHBr HCl। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। जो H+ जल्दी देगा, जिसका साइज बड़ा होगा, वो H+ जल्दी देगा और वो फास्ट रिएक्शन करेगा, यानी रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? HiHBr HCl की। ठीक है, साइज बड़ी, रिएक्टिविटी ज़्यादा, H+ ज़्यादा देगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। 5 क्वेश्चन, 5 एकदम बोर्ड बेस से है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ढूंढ के हम लाए हैं बुक से ढूंढ के। अब जैसे 5th क्वेश्चन हमारा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। ग्रिग्नार्ड reagent is represent of the reaction between, इसमें मैं ऑप्शन क्या दिया है? A, B, C और D। जिंक एंड एल्काइल हैलाइड, मैग्नीशियम एंड एल्काइल हैलाइड, मैग्नीशियम यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एल्केन और 4th हमारा क्या दिया है, यानी कि डी वाला Mg एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें आपसे पूछ रहा है कौन हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हम आपको बताए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे C2H5 हमारा Cl है और यहाँ पर हमने मैग्नीशियम लगा दिया, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हमारा बन जाएगा? C2H5MgX, यानी कि RMgX, यही होता है ना हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
RMgX। तो जिंक के केस में तो हमारा होता नहीं है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्काइल हैलाइड के केस में जिंक एल्काइल हैलाइड। Mg एल्केन में भी नहीं होता, Mg एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में नहीं होता, कौन बचा? Mg एल्काइल हैलाइड। यानी कि हमें क्या पूछ रहा है? RX के बारे में पूछ रहा है। और प्लस Mg लगा देंगे यहाँ पे, और ड्राई ईथर यहाँ पे लगा देंगे। ड्राई ईथर क्या हमारा बन जाएगा? RMgX। RMg हमारा X बन गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम हट जा रहे हैं। 5th क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, जैसे द रिएक्शन 6 क्वेश्चन है ना, द रिएक्शन of C6H5 CH double bond CH3 with HBr पूछ रहा है आपको। प्रोड्यूसेस ऑप्शन जैसे दिया है हमें A और B और C, इसमें आपको चुनना है कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन हम लिख रहे हैं, ऑप्शन C6H5 CH2Br। ठीक है, और सेकंड वाला C6H5CH और Br CH2Br। सेकेंड ऑप्शन हमारा हो गया। थर्ड वाला क्या हो जाएगा हमारा? लिखने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा। ब्रोमीन और CH डबल बॉन्ड CH3। और डी वाला हमारा क्या हो जाएगा? C6H5 और CH2CHBr, और हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH3। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब आपको इसमें बताना है C6 और C डबल बॉन्ड CH विथ HBr के केस में कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन यहाँ पर होगा? SN2 होगा, SN2 होगा, SN1 होगा, कौन सा रिएक्शन होगा? SNI होगा, SN एरोमेटिक होगा, कौन सा रिएक्शन होगा? तो हमने आपको बताया है जो HBr हमारा होता है वो H+Br-, ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पर? SN1 रिएक्शन यहाँ पर होगा। SN1 रिएक्शन में आप सीखे हैं, आप पढ़े हैं, SN1 रिएक्शन हमारा जितना ज़्यादा कार्बोकेटायन बनेगा उतना ज़्यादा हमारा SN1 स्टेबल होगा, यानी कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अगर बेंजाइलिक होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर C6CH डबल बॉन्ड, अगर मान लीजिए इस बॉन्ड को हम इधर शिफ्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए इस बॉन्ड को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या यहाँ पर वैलेंसी मिल पाएगी? क्या स्टेबिलिटी यहाँ पर मिल पाएगी? यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो हम इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। ये हमारा बेंजाइलिक कार्बन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। और जैसे ही माइनस चार्ज आया, इसी में हम बता दे रहे हैं, ये H+ इस पर अटैक करेगा। ये CH- है, H+ हमारा इस पर अटैक करेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? C6H5CH+, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या हो जाएगा? CH2। ये एक H यहाँ पर चला गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ज्वाइंट हो गए, क्या हो गया? CH2 और CH3। इतना समझ में आया? ये बॉन्ड इधर हम शिफ्ट किए, माइनस चार्ज, H+ इस पर अटैक किया और CH2 बनाया, और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि SN1 हमें स्टेबल चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा कौन आएगा? अब Br को बुलाता है, आ जाओ Br, मतलब ब्रोमीन हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज। ब्रोमीन हमारा नेगेटिव चार्ज वाला है, क्या करेगा? इस पर अटैक कर देगा,
इस पर अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे, क्या बन जाएगा C6H5 और CH यहाँ पर Br लग जाएगा और यहाँ पर CH2 और CH3। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। अगले क्लास में और अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, एकदम गुड वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम रेफरेंस बुक से खोज कर लाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।